प्रिय भगवत कथा प्रेमी रसिक सज्जनों, सादर जय श्री राम। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा भजन भाव हो जाए, इसके बाद आज की कथा आगे हम प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में देवर्षि नारद का पर्वतराज हिमांचल के पास पहुंचना और पर्वतराज हिमांचल तथा माता मैना जी को समझाना। लेकिन आइए थोड़ी सी भजन हो जाए। अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, कर दो उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, कर दो उसे क्षमा। वाणी कसर संभाल लो, वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ, जाना तुम्हें कहाँ। आए हो तुम कहाँ, जाना तुम्हें कहाँ। इतना हृदय विचार लो, इतना हृदय विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः तमेश्वरम्। ॐ नमो नारायणाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय जगत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामचंद्राय वयं नमः। जय श्री राम, जय श्री हरिराम। भगत कथा प्रेमियों, नारद जी को यह शुभ समाचार मिलता है कि मां पार्वती का जन्म जो है पर्वतराज हिमांचल जी के पास हो गया है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरदेह पठाए। नारद जी को समाचार मिलता है कि पार्वती जी का जन्म पर्वतराज हिमांचल के पास हुआ है। तो पर्वतराज हिमांचल के वहां देवर्षि नारद बड़ी उत्सुकता के साथ पहुंचते हैं। जैसे ही देवर्षि नारद पर्वतराज हिमांचल जी के पास पहुंचते हैं, पर्वतराज हिमांचल अपने आसन से उठ के दौड़ते हैं और देवर्षि नारद के चरणों को पखार करके अपने आसन पर उन्हें बैठाते हैं। अपनी पत्नी मैना जी के साथ देवर्षि नारद के चरणों को दोनों दंपत्ति मिलकर धोते हैं और पूरे चरणोदक को अर्थात पैर धोने का जो जल है उसको अपने पूरे घर में हिमांचल राज जी छिड़कवाते हैं। तत्पश्चात मां पार्वती जी को बुलवाते हैं और मां पार्वती को देवर्षि नारद के चरणों में झुकवाते हैं और देवर्षि नारद से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिराज, जरा पार्वती जी की हस्तरेखाओं का अवलोकन करें और इस कन्या के क्या गुण और दोष हैं हमें विस्तार में बताएं। देवर्षि नारद जब
पार्वती जी के हस्तरेखाओं का अध्ययन करते हैं तो बताते हैं हिमांचल राज जी को कि हे पर्वतराज, तुम्हारी ये लड़की, तुम्हारी ये कन्या आपकी सकल गुणों की खान होगी, बहुत ही शांत, सौम्य, संस्कारवान होगी और सदा अपने पति की प्यारी होगी। इसके बहुत सारे नाम होंगे, जिनमें से प्रसिद्ध नाम उमा, अंबिका, भवानी इत्यादि होगी। नारियां पतिव्रत को धारण करेंगी तो इसी भवानी के नाम का स्मरण करके नारियां अपने पतिव्रत को धारण करेंगी। इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी कुछ अवगुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसकी कन्या के होने वाले जो पति होंगे अगुण होंगे अर्थात गुणहीन होंगे, अमान होंगे अर्थात मानहीन होंगे, माता पिता हीना होंगे, यानी उनके माता और पिता नहीं होंगे। इस कन्या के होने वाले पति जो होंगे वो गुणहीन होंगे, मानहीन होंगे, उनके माता पिता नहीं होंगे और सब प्रकार से वो संशय छीना होंगे अर्थात लापरवाह होंगे। इतना ही नहीं, जोगी जटिल काम मान मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असरेख। बताया देवर्षि नारद जी ने कि होने वाला इस कन्या का पति जो होगा जोगी होगा, जटिल अर्थात जटाधारी होगा, अकाम अर्थात निष्काम मन होगा, नग्न होगा, उसके तन पर कपड़े नहीं होंगे और उसका वेश सदा अमंगल होगा। ऐसा ही इस कन्या का पति मिलेगा, ऐसी इस कन्या की हस्तरेखाएं कह रही हैं। देवर्षि नारद के इन वचनों को सुन करके पर्वतराज हिमांचल को और उनकी पत्नी मैना जी जो हैं वो सुन करके कि पार्वती जी के वर के इन सारे गुणों को सुन करके पर्वतराज हिमांचल और उनकी पत्नी मैना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन और इधर पार्वती जी मन ही मन विचार करती हैं कि देवर्षि नारद के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते और पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया कि ये सारे गुण जो हैं वो शिव जी में दिखाई देते हैं। लेकिन पार्वती जी के लिए शिव जी को अपने वर के रूप में प्राप्त करना भी कोई आसान काम नहीं था। पर्वतराज हिमांचल और मैना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं अपने कन्या के पति के इस वर्णन को सुन करके। लेकिन इसके बावजूद भी नारद जी ने उन्हें बड़ा ही सांत्वना दिया, बड़ा ही ढाढ़स बताया और समझाया। कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव अनुज निर्नाग मुनि कोण में तनिहार। देवर्षि नारद ने कहा कि हे हिमवंत, हे हिमवान जी सुनिए, हे हिमांचल राज सुनिए, विधाता ने जो कुछ भी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, धनुज नर नाग मुनि, कोई भी पड़ी जो हस्तरेखा में जो विधि ने लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। नारद जी विभिन्न प्रकार से समझाते हैं कि अगर यह विवाह शिव जी से होता है तो ये जितने भी अनिष्ट और अमंगल जो कुछ हम लोग समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, ये शिव जी से विवाह होने पर ये सारे अमंगल जो है मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, देवर्षि नारद ने यह भी समझाया कि दुराराध्य पे अहि महिषु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। दुराराध्य पे अहि महिषु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी की आराधना करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर शिव जी का संयम और नियम के साथ तप और साधना किया जाए तो आशुतोष है। आशुतोष का मतलब बहुत जल्दी ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कह करके देवर्षि नारद ने हिमवान जी को और मैना जी को सांत्वना बधाया और आगे यह भी देवर्षि नारद ने समझाया और बताया। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने स्वरचित श्री रामचरितमानस में बताया है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। यानी बिना भोले बाबा की प्रार्थना के, बिना भोले बाबा की आराधना के करोड़ों कोई जोग जप तप क्यों न कर ले, लेकिन उसे वांछित फल की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि शिव जी की आराधना न की जाए।
यानी अगर हम सब या आप सब अपने जीवन में वांछित फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए शिव जी की आराधना हमें अवश्य करनी होगी। ऐसा कहकर सांत्वना बधाते हुए देवर्षि नारद ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद के चले जाने पर पर्वतराज हिमांचल और मां मैना जो होती हैं वो बहुत दुखी होती हैं और इधर पर्वतराज हिमांचल अपनी पत्नी मैना जी को बताते हैं कि अब सोचने से या विचार करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप जाएं और पार्वती जी को बहला फुसला करके तपस्या करने के लिए उसको अवगत कराएं। तो माता मैना मन ही मन बहुत दुखी होती हैं, लेकिन सुंदर अवसर जान करके माँ पार्वती को अपने गोद में बैठाती हैं और बताती हैं कि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक तेजधारी ब्राह्मण जो है मुझे उपदेश दे रहा है कि अगर पार्वती जी तप करेंगी, जोग जप संयम से तपस्या करेंगी तो जितने भी अमंगल हैं वो सारे मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और शिव जी निश्चित रूप से उनको वर के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह से पार्वती जी अपने समस्त सांसारिक भोगों को त्याग करके और शिव जी को अपने मन में स्मरण करके शिव जी के पंकज रज के प्रति अपनी स्मृति लगा करके पार्वती जी अपनी तप के लिए निकल पड़ती हैं और इस क्रम में उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल मूल और फल खाए, 100 वर्षों तक मां पार्वती ने केवल साग और पत्ते खाए। इसके बाद केवल उन्होंने जल का भोजन किया, जल के बाद केवल हवा का यानी वायु का उन्होंने भोजन किया। इसके बाद बेल के पत्तों का उन्होंने 3000 वर्षों तक सेवन किया और तत्पश्चात हजारों वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते भी खाए और हजारों वर्षों तक सूखे पत्ते खाने की वजह से मां पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा, यानी मां पार्वती का एक पर्यायवाची अपर्णा भी है। और इस तरह से बाबा भोलेनाथ, इसके बाद बाबा भोलेनाथ जो हैं वो इस पृथ्वी लोक पर इधर उधर भ्रमण करते हुए अपने इष्ट देव राघवेंद्र सरकार की पूजा अर्चन और उनका स्मरण और गुणगान करते हुए इस पृथ्वी लोक पर इधर उधर भ्रमण करते रहे। ऐसे में रघुनाथ जी का भी मिलन बाबा भोलेनाथ से होता है और श्री रघुनाथ जी भी भोलेनाथ की बहुत काफी सराहना करते हैं कि इस तरह का कठोर प्रण करने वाला शिव जी के अलावा कोई दूसरा इस संसार में हो नहीं सकता। और इसके बाद श्री राघवेंद्र सरकार जी बाबा भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि आप मां पार्वती के साथ अपना विवाह करें, ये हमारी आंतरिक इच्छा है। बाबा भोलेनाथ भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अगले क्रम में हम कथा सुनेंगे मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ के शुभ विवाह की कथा अगले क्रम में। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जय श्री राघवेंद्र सरकार, जय श्री राम, धन्यवाद।